बत्ती भी नहीं है भैया। कैमरा साफ करो, पहले कैमरा साफ करो। कैमरा साफ करो। 64 होगा तभी यही रखूंगी। अभी शाम को बना के जाए, कोई बनाने नहीं है, हमें मम्मी बना के लेकर जाए। लंबा से क्या कहते हैं कि समय नहीं मिल पा रहा था, सारा काम था वो सिलाई का काम निकाल पड़ा था, बनाना नहीं था, इसको बनाना खुला है। यहाँ से पानी खोले इधर आएगा बाबू। देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली, सुहागन मुहावर लगाने वाली, नाइन चूड़ी पहनाने वाली, मंदारी, सात भाइयों और उनकी इकलौती बहन चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के विषय बनाए जाते हैं। निर्जला व्रत रखती है। रात्रि के चंद्रमा रात्रि में जब चंद्रमा निकल आएगा तो अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी से गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए।
बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों की वह बहन एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन करने। बहन बोली आज करवा चौथ है, व्रत है, चार करने पर ही भोजन खाऊंगी। तथा भाइयों ने सोचा कि चार करने तक बहन भूखी रहेगी। तथा भाई अपने लिए जलाए दूसरे के भाई के लिए छलनी दिखा कर लेकर ढाका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उग आया होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुँह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। भगवान ने जब लड़की को विदा किया तो कहाँ से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष दी कि तुम सात भाइयों की बहन, तुम्हारा भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहास का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह से भी पार लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। उसने कहा यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद के सोने के सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति भट्टी पर खड़ा है और वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी और बैठ गई। बाद में सास ने दासी से के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते माघशीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी पूरी करवा ले। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरी उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि कौन सी चौथ आएगी वह मेरे से भी बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा चौथ आई आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की आई चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की भी चौथ आई और न कहकर चली गई। आगे वाली से कहना है असज की चौथ आई। उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो वापस पाँव पकड़ कर विनती करना। और यह बता कर वह भी चली गई। हर महीने में चौथ पड़ता है, इस वजह से उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति है। दिन में चाक उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। चौथ माता इतना नाराज हो गई थी कि उसको हर बात पे जैसे सांसें भी होती है गोली मारती है, उसी तरीके वो माँ भगवती भी उससे गोली मारने की देर हो गया व्रत रहने, जरा देर में तुम्हें इतना भूख लग गई। भूखी करवा लैया सुन करवा चौथ माता को देख कर उसके पाँव पकड़ के हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागित करें। तो माता बोली पापी हत्यारी, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रूली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया। जब चौथ की कहानी सुनी कर वह पूजक लिया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई से खेलते देखा तो उसने सासू जी से जाकर के बताया। तब से सारे गांव वाले यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करने का सुहाग अटल रहेगा, जिससे तरह साहूकार की